भाई साहब, आप यहाँ एसएसपी ऑफिस क्यों पहुँचे हैं, क्या मांग है? मैं एसएसपी ऑफिस पहुंचा था अपनी मांग के लिए कि मेरी बेटी को न्याय मिले। और मेरी बेटी फुटेला हॉस्पिटल में काम करती थी, आती 3 साल से कर रही है और वहाँ से आती जाती रही। और वो 30 तारीख की रात को लापता हुई। उसके बाद हमने सुबह 31 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी। हमने पूछा कि हमने डीटी वो कर लिया है और कर दिया है, इसकी छानबीन हो रही है। छानबीन के तहत मेरी बेटी बाकायदा फुटेला हॉस्पिटल से वहाँ तक पहुँची। यहाँ से लक्ष्मी नाम की एक लड़की है, उसी हॉस्पिटल में काम करती है, बहुत बड़ी हैं, सीनियर है उनकी। वो उन्होंने वहाँ तक छोड़ा। इंदिरा चौक था, इंदिरा चौक से मेरी बेटी वहाँ बैठ के गई और बैठ के जाने वहाँ तक पहुँची। उसका एक स्विच ऑफ हो गया यहाँ पर गाबा चौक पे, और दूसरा उसकी बेटी का फ़ोन उसके पर्स में था और वो वहाँ जाके बस उसने स्कूटर वाले को पैसे दिए, पैसे दे के चली है। उसके बाद से पता नहीं मेरी बेटी को ज़मीन खा गई या कुछ खा गया। सारे उधर के कैमरे भी चलते थे, वो भी उस टाइम तो बताया आपका जा संदेह क्या रहा। है? हमारा संदेह है ये सोची समझी कोई जैसे भी काम होता है फुटेला हॉस्पिटल में, उसके जानिब से ये पता चलता। कुछ दिनों पहले मेरी बेटी ने बताया भी था, मुझसे कुछ कह रही थी, फिर वो चुप हो गई। क्या क्या कह रही थी? वो इसलिए कह रही कि मैंने कुछ देखा है वहाँ, तो पापा तो क्या क्या देखा, क्या बताया? बता नहीं पाई, फिर उनने बिल्कुल गोल हो गई। तो क्या होता है हॉस्पिटल में, क्या होता है? और भी कोई द्वारा कोई पार्ट फूड निकाले जाते होंगे, कोई भी होता होगा मेरा। और किस तरीके से मेरी किसके लड़की पार्ट निकाले जाते हैं, किसके पार्ट? आदमी के किडनी पिडनी ये सब ये चलता है यहाँ, अच्छा, समझे नहीं। तो इसके अलावा फिर मेरी बेटी वहीं से लापता हुई। उसकी ठेठी समझी साजिश है और उस पर जो केमिकल पाया गया, समझे नहीं, वो ना उसको बताया। जैसे कि 4 दिन में तो लाश भी सड़ी हुई है ना उस जगह जहाँ। 2 बार हमने वहाँ पर तलाश भी करा, 3 तारीख को भी, 5 तारीख को भी, और 8 तारीख को हमारी बॉडी मिली हमारी लड़की की वहाँ। क्या लगता है मार के वहाँ फेंक दिया गया? वहाँ मार के फेंका गया और लाश वो जो उसकी बॉडी मिली इस हालत में मिली कि उसमें खुशबू ना, मतलब कंकाल ही था, उसमें मांस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और टांगे और वो ऊपर का धड़, उसके ऊपर से कपड़ों से पहचान हुई सिर्फ। आप कहाँ रहते हो? मैं गदरपुर रहता हूँ। मेरी बेटी यहाँ जॉब करती थी वसुंधरा कॉलोनी से फुटेला। किस किस के साथ रहती थी वहाँ? वहाँ सिर्फ अपनी भी उसकी एक बेटी है 10 साल की, उसके साथ रहती थी। 7 साल से वहाँ रह रही है। आप क्या चाहते हैं आप? मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उससे हम संतुष्ट नहीं है। ये बिल्कुल झूठा खुलासा करा है, असली खुलासा हुआ ही नहीं। जो फ़ोन थे उसकी एक उसकी बेटी का था पर्स में, और जो उसके हाथ में था, जो वहाँ से गाबा चौक से स्विच ऑफ हुआ, वो फ़ोन अभी तक हाथ में नहीं लगा। तो पर्सनल फ़ोन था? पर्सनल फ़ोन था। वो हॉस्पिटल में भी वही चलाती थी, सब वही उसी को चलाती थी। जो मेरी बेटी का फ़ोन है वो उससे लोकेशन वहाँ की बरेली बताई और उसके ज़रिए बताया है कि ये उसी का फ़ोन है। और इसी तरीके से ये कबूल कर रहा है कि मैंने ही मारा, मैंने दुपट्टे से गला घोटा, मैंने ये बलात्कार करा। तो ये घटना स्थल पर देखिए, वीडियो देखिए, तो अगर इसका कोई भी क्लू एक आदमी के बस में हो तो बता दीजिए, समझी। ये सोची समझी साजिश है और ये सब के लोग छुपाए जा रहे हैं मेरे से। ना हमें आज तक तो बचाया, पुलिस के द्वारा किसको बचाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? डॉक्टर फुटेला का ही है। वहाँ भी गए, जिससे हमने धरना दिया है उस हिसाब से भी, समझे नहीं, कि यहाँ पे नहीं है। और मेरे बच्चे ने कहा कि मेरे लड़के ने कहा कि जब तक हम ये बॉडी नहीं ले जाएंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ना तो साफ पहुँचा है एसएसपी साहब, वहाँ फ़ोन पे ही बात करा दी गई है कि हाँ हम वो करेंगे। डॉक्टर से बात करा तो उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया कि पुलिस कर रही है। उनसे ये भी पूछा, पत्रकार द्वारा ये भी पूछा गया कि आपके जो हॉस्पिटल में काम करता उसके भी 2 दिन कुत्ता भी होता, कि 2 दिन क्यों नहीं आया, कहाँ गया कुत्ता भी रोटी खाने के पूछता है। तो उससे ये भी नहीं, आज तक भी हमसे उन्होंने किसी बारे में, हमारी लड़की के बारे में कुछ न पूछा न बताया। क्यों हॉस्पिटल नहीं आ रही है? मेरी तो हाँ 2 लड़की मेरी पूछने भी गई तो हमें वहाँ से भगा दिया गया हमारे बच्चों को कि वो डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, बड़ी वो मैडम नहीं है, और उसके जो दूसरा वरिष्ठ अधिकारी कि हमें पता नहीं है, आप यहाँ से जाइए।
और उन्हें भगा दिया, ना कोई बताया। तो ये पुलिस कर रही है। हमने पुलिस को फोन कर दिया, हमने कप्तान को कर दिया, हमसे कुछ किसी बारे में डिस्कस नहीं करा, ना कोई बताया। अभी जो महिलाएं ज्ञापन देने गई हैं उनके साथ गए थे आप? जी नहीं, मैं नहीं गया। उनके हिसाब से तो वो तो यही कह रही कि फांसी दो, पर फांसी दोषी होगा जब तो फांसी दो। एक को पकड़ लिया और उसके बारे में कह रहे फांसी दो। मैं तो इसलिए मैं गया नहीं, मैं बाहर ही रह गया हूँ, क्योंकि वही कहानी चली आ रही है।